आयुर्वेद सरस्वती भाग 81 हार्मोन्स और आहार वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि अभी खेती में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं और हम निसर्ग से दूर चले गए हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगवाना, चाहे गाय भैंसों को हो या चाहे कद्दू वगैरह जैसे वनस्पति को हो, इससे जो हार्मोन्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पशुओं में और खाद्य पदार्थों में या फलों में, वो हमारे ऊपर किस प्रकार का परिणाम करेंगे, वो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस निर्माण करते रहेंगे। और बड़ी बड़ी समस्या ये उभर आ रही है कि जैसे कि ये पीसीओडी, ये भी युवतियों में काफ़ी कॉमन इस प्रकार की शिकायत है। और हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा इस प्रकार का है, तो आगे चलकर इसमें स्त्री बीज बनते ही नहीं है, जो बनते हैं उनका सिस्ट में परिवर्तन इस प्रकार से हो जाता है और फिर ओवरी की कार्यक्षमता कम हो जाती है, फिर आगे इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये सभी समस्याओं का मूल वास्तव में हमारे आहार में प्रमुखता से है। तो पहले तो हमें ये करना है कि नैसर्गिक खेती की तरफ ही मुड़ना है, चाहे उससे ज़्यादा उत्पन्न नहीं मिले, जितना प्राकृतिक उत्पन्न हो सकता है उतना ही उत्पन्न हमें मिले, फिर भी एक बहुत लंबे समय तक ये हमारे जीवन को स्वस्थ रखेगा और हम आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त कर सकेंगे। नीदरलैंड्स ये यूरोपियन कंट्री में दूध और उसके सभी उत्पाद के बारे में पूरे यूरोपियन कंट्री को सप्लाई करने वाला इस प्रकार का देश है। मैंने सुना था कि 800 गायें रहती है और 800 गायों का फार्म एक कपल चलाता है। कैसे पॉसिबल होगा, कहाँ 800 गायें और कहाँ एक कपल इस प्रकार। तो एक्चुअली वो अपने कंट्रोल रूम में बैठे रहते हैं, वहाँ सब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जो खाना खिलाना है वो भी कंप्यूटराइज्ड है, किस गाय को कितना खाना देना है वगैरह वगैरह। मिल्किंग मशीन्स है, तो दिन में 2 बार दूध निकाला जाता है। जो गोमूत्र वगैरह है उसका कलेक्शन अलग तरीके से किया जाता है। और इन दोनों का काम इतना ही होता है कि वहाँ पे बैठे रहे और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो टेक्नीशियन को कॉल करना है, बुलाना है उसको और बताना है, देखो ये 506 नंबर की गाय जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तुम जाके देखो। तो उसको सिर्फ मैकेनिकली वो ठीक करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसके बारे में एक पेपर पढ़ा गया था। इसमें अगर मेल बच्चा निर्माण होता है, बैल निर्माण होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो शुक्र के लिए बैल चाहिए उसको तो अलग तरह से पोसते हैं और वो एक बहुत अलग तरीका होता है। तो बाकी बैलों को मारा जाता है, तुरंत उसको स्लॉटर हाउस भेजा जाता है और वो एक डिलीशियस डिश बनकर होटल में चली जाती है। जिसका बच्चा खो गया है वो माँ रो रही है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मिल्किंग मशीन आकर दूध निकालती है, दूध पैक होता है, बेचा जाता है, लोग पीते हैं, लोगों को कुछ पता भी नहीं लगता। तो इसके जरिए जो हार्मोनल इम्बैलेंस उस गाय में निर्माण हो रहा है, उसके मन में निर्माण हो रहा है, वो क्या असर नहीं करेगा? इस प्रकार का एक पेपर पढ़ा गया और फिर सभी की आंखें खुल गई कि हम ये क्या कर रहे हैं। इतनी मैकेनिकल प्रोसेस हमने उसको बना दिया है कि कोई भावनिक संबंध रहा ही नहीं। तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है।